प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद का पुनरावर्तन हम कर रहे थे। आगे का क्रम जिसका है वो करो। हाँ नीता बहन कर। हाँ, प्रणाम राजा। अणुभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 10 अधिकरण हम देख चुके। उसके बाद द्वितीय पाद के अब तक 7 अधिकरण हुए हैं। अब हम 8वां अधिकरण देख रहे हैं। अब तक के 7 अधिकरण के विषय थोड़ा शॉर्ट में लिया है राजा, एक ही लाइन में, ज्यादा नहीं हो पाया है। कुछ क्षति हो तो आप क्षमा करना। यानी प्रथम अधिकरण में सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात से 4 सूत्र से वहां ब्रह्म की सच्चिदानंदता बताई है। फिर दूसरे अधिकरण शब्द विशेषात से उसकी सर्व उपास्यता 4 सूत्र से बताई है। फिर तीसरे अधिकरण अत्ताचर अचर ग्रहणात से उसकी सर्वभोक्तृत्व शक्ति को 2 सूत्र से बताई है। फिर चौथा अधिकरण है गृहाम प्रविष्टान आत्मनो ही तद्दर्शनम, ये 2 सूत्र से ऋतम पिबंतो श्लोक से ऋत के पान करने वाले गृहा में प्रविष्ट होने वाले 2 तत्व से उनकी जीवपरता और ब्रह्मपरता को दिखाया है। फिर 5वें अधिकरण में अंतर उपपत्ति ही से जो आंखों में दिखने वाला है, जो प्रतिबिंब है, तो जो अक्षय पुरुष है, तो उसकी ब्रह्मता को वहां सिद्ध किया है। फिर आगे छठा अधिकरण है अंतर्याम्य अधिकरण। तो उसमें अंतर्यामी की ब्रह्मपरता का वर्णन किया है। फिर 7वां अधिकरण है अदृश्यत्वात् अधिकरण। उसमें ब्रह्म के अदृश्य आदि गुणों को दिखाकर फिर उसके आगे के सूत्र में जो अग्नि आदि के अग्निमूर्धा चक्षुश्री इत्यादि में जो रूप का वर्णन किया है वो प्रकृति पुरुष का नहीं है, पर वो ब्रह्म का ही वर्णन है। और इसमें सभी श्रुतियों का भी विरोध नहीं है और वेदांत वाक्य से यही सिद्ध किया है कि वो ब्रह्म ही वो तत्व है और यहाँ ब्रह्म विद्या का ही विवेचन किया गया है। अब वेदांत अधिकरण माला से आपने जो विषय लिया था राजा, तो वो मैं तो थोड़ा बहुत कर रही हूँ। पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला से इसका उपक्रम देखे तो 8वां अधिकरण वैश्वानर 9 सूत्र वाला है। इस अधिकरण के आगे के अधिकरण में हमने देखा कि सांख्य सिद्ध जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य क्यों नहीं है, अर्थात यहाँ जो जगत का प्रकार बताया है वो हमें मान्य क्यों नहीं है। अक्षर और पुरुष में भेद और अभेद का प्रकार क्या है, इस आकांक्षा को उपस्थित करते हुए छांदोग्य उपनिषद में वैश्वानर विद्या का उपन्यास करते हुए जो रूप है, तत्व है, उसकी नित्यता और विरुद्ध धर्माश्रयता का यहाँ उपोद्घात से विचार किया गया है। अब यहाँ जो वैश्वानर जो वाच्य शब्द है जिसका हिरण्यगर्भ वो अर्थ होता है, तो वो हिरण्यगर्भ परमात्मा है कि कोई और है। और हिरण्यगर्भ शब्दों से जिसका उल्लेख किया है तो वो प्रादेश मात्र है कि जीवात्मा के साथ रहने वाला अंतर्यामी है और वो आत्मा है, परमात्मा है, क्या है। तो ये हिरण्यगर्भ के स्पष्टता करते हुए ये वैश्वानर अधिकरण अभी आ रहा है। अब इसमें 136वें पेज में देखे तो 8वां अधिकरण वैश्वानर साधारण शब्द विशेषात, यानी वैश्वानर के लिए साधारण का शब्द उपयोग किया गया है, फिर भी विशेष भी। तो इस पाद में प्रारंभिक 3 प्रकरणों से भोग का उत्पादन करके पूर्व के अधिकरण में अदृश्यता आदि गुणों का विवेचन करके प्रसंगतः रूप का भी विवेचन कर दिया। अब ब्रह्म की साकारता का विवेचन करने के लिए इस अधिकरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमने जो विषय देखा वही बात है कि आगे के अधिकरणों का भोग
आगे के अधिकरण में जो भोग बताया वो, और फिर अदृश्यता आदि गुणों के बाद आगे के सूत्र में जो रूप का वर्णन हुआ, उसके साथ अब ब्रह्म की साकारता का विवेचन करने के लिए अभी ये वैश्वानर प्रकरण, वैश्वानर अधिकरण आ रहा है। इसके आगे बता रहे कि छांदोग्य में हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आप इस वैश्वानर आत्मा के ज्ञाता है, उसी का हमारे लिए उपदेश करे। ऐसा उपक्रम करके जीव, सूर्य, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी आदि की सुतेजता आदि गुणों के आधार पर अलग अलग उपासना की ग्रहणा करके उस विराट के मूर्धा आदि भाव का उपदेश देकर आगे कहते हैं। अब छांदोग्य श्रुति में शिष्य गुरु से पूछ रहा है कि हमारा आत्मा कौन है और ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और आप इस वैश्वानर को जानने वाले हैं, इसीलिए आप हमारे लिए ये आप उपदेश करें। ऐसा बता के इस श्रुति का प्रारंभ हुआ है। तो इस पे कह रहे हैं कि ये धू, सूर्य, वायु, आकाश ये सब है, तो इन सब की अलग अलग उपासना का इसमें प्रकार बताया गया है। तो वहां पे इनकी निंदा करके जो विराट है, वो जो मूल तत्व है, उसके स्वरूप का उपदेश करते हुए उसकी उपासना का यहाँ विधान किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि जो इस प्रादेश मात्र व्यापी आत्मा वैश्वानर की उपासना करते हैं, वे सब लोग, सब भूत और सब आत्माओं में अन्न खाते हैं। इस वैश्वानर आत्मा के सुतेज, मूर्धा और चक्षु है, विश्वव्यापी प्राण है। इसके एक एक अंगों की पृथक पृथक उपासना करने से अनेक संशय उपस्थित होते हैं इत्यादि। यानी कि अभी यहाँ ये शंका आ रही है कि जो ये प्रादेश मात्र है वो व्यापी आत्मा रूप भी है। तो इस जो वैश्वानर की जो उपासना कह रहे हैं, तो वे उनका रूप क्या है, तो वे तो सब लोक रूप है, सब भूत रूप है, और सब आत्माओं में अन्न भी खाते हैं। इस तरह से यहाँ जो वैश्वानर अग्नि रूप है, तो इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वो ऐसा है। तो फिर उसकी जो एक एक अंगों की यहाँ जो पृथक पृथक उपासना कह रहे हैं, और आप ऐसा भी कह रहे हो कि वैश्वानर ब्रह्म भी है, तो ये दोनों वाक्यता सिद्ध नहीं हो रही है। तो ऐसे यहाँ संशय उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे आगे और बता रहे हैं कि उक्त प्रसंग पर संशय होता है कि वैश्वानर शब्द से ब्रह्म का प्रतिपादन हो सकता है या नहीं। उक्त वाक्य का अर्थ अति संदिग्ध है, इसीलिए संदेह होता है। इसके उपक्रम में ब्रह्मात्म पद प्रयोग है, किसी अन्य का नहीं है। उपादन भी उन्हीं के धर्मों का किया गया है, किंतु वैश्वानर की साकारता का वर्णन होने से लौकिक दृष्टि से अब्रह्मत्व प्रतीत होता है। यानी इसी संशय को आगे और बता रहे हैं कि वैश्वानर शब्द से ब्रह्म को समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, क्योंकि वैश्वानर को गीता में जैसे वैश्वानर अग्नि रूप जैसे बताया है, तो ऐसा जो दोनों तरह का वर्णन आता है, तो ये इसके कारण ये अर्थ संदिग्ध जैसा हो जाता है। तो यहाँ जो उपक्रम में जो वैश्वानर के लिए ब्रह्मात्म प्रयोग से उसका किया गया है, तो वो उनके धर्मों को बताया गया है या किसी और के। तो ऐसे वैश्वानर की साकारता का जो वर्णन किया, यानी आगे के पैराग्राफ में जो बताया कि उसके सब लोग, सब भूत और सब आत्मा ऐसे सब है, तो फिर ये वैश्वानर साकारता, तो वैश्वानर की साकारता का वर्णन होने से तो ये लौकिक दृष्टि से देखे तो ये अब्रह्मत्व हो जाता है, उसमें ब्रह्मत्व सिद्ध नहीं होता, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो इसमें आगे अभी बता रहे हैं कि यद्यपि अग्नि वैश्वानरो बहि इत्यादि कोश के अनुसार वैश्वानर शब्द भूताग्नि के रूप से प्रसिद्ध है, फिर भी पूर्व मीमांसा में विश्वस्मा अग्नि भुवनाय देवा वैश्वानरम इत्यादि से देवात्मवाची रूप से कहा गया है। उत्तर मीमांसा में बृहदारण्यक के सप्तान ब्राह्मण में संवत्सरोवा अग्नि वैश्वानर इत्यादि में संवत्सर नाम से इसका उल्लेख है। तैत्रीय बृहन्नारायण उपनिषद में प्रजापति ही संवत्सरः कहकर संवत्सर को प्रजापति बतलाया गया है।
जिससे उपयुक्त प्रसंग में हिरण्यगर्भ की उपासना परक निश्चय होता है। ब्रह्म और आत्मा शब्द भी उस हिरण्यगर्भ में संगत हो जाते हैं। उसके उपासक की अन्न भोजन वाली बात भी सुसंगत हो जाएगी। यहाँ तक का विषय देखे तो यहाँ ऐसा कह रहा है कि ऐसा देखते हैं कि अग्नि वैश्वानर वही इत्यादि कोश के अनुसार जो वैश्वानर शब्द है तो वो अग्नि के रूप से भी प्रसिद्ध है और उसको पूर्व मीमांसा में क्या उसको एक अग्नि एक देव है तो इस तरह से भी उसमें कहा गया है। और उत्तर मीमांसा के बृहदारण्यक के सप्तान ब्राह्मण में संवत्सर अग्नि रूप को वैश्वानर कहा गया है और इसी का संवत्सर कहा गया और वो संवत्सर को तैत्रीय ब्रह्म नारायण उपनिषद में उसको प्रजापति कहा गया है। तो वो प्रजापति कौन है तो वो हिरण्यगर्भ ही है तो उसकी उपासना वहां बताई गई है। तो वो जो शब्द है यानी कि जो प्रजापति हिरण्यगर्भ वाला तो वो ब्रह्म और आत्मा शब्द से ही संगत हो जाता है। तो वो जो प्रजापति है तो वो भी वो खुद अग्नि देवता है तो फिर वो भी उसके उपासक के अन्न के भोजन को पाचन कर अन्न जो खाता है उसका वो पाचन करता है यानी कि उनको ही वो तो आहुति देते हैं जो उनके उपासक है वो भोजन खाते तो वो भी जो देवता है उनके भोजन को पचाते। इस तरह से उसके प्रादेश मात्रा में आगे के पेज पे उसके प्रादेश मात्रा में स्थित होने की जो बात कही गई है वह स्थूल दृष्टि से सामान्य जीवों की स्थिति की परिचायक है। हिरण्यगर्भ भी तो जीवों का समष्टि रूप मुख्य स्वरूप है। वह हिरण्यगर्भ विराट पुरुष का अभिमानी देवता है। इसलिए संसार के पृथ्वी आदि अवयवों को उनका अवयव कहा गया है। वे वेद गर्भ है इसलिए उनकी अग्नि त्रयात्मकता भी संगत हो जाती है। इससे ज्ञात होता है कि ये वाक्य हिरण्यगर्भ उपासना परक ही है, भगवत उपासना परक नहीं है। यानी कि यहाँ जो कैसे वैश्वानर को जो कहा है तो वो क्या बता रहे हैं कि वो प्रादेश मात्र में स्थित होने की जो उनकी बात कही गई है तो वो स्थूल दृष्टि से वो सामान्य जीवों के लिए कहा गया है। फिर भी वो हिरण्यगर्भ तो स्थूल दृष्टि से देखे तो वो समष्टि रूप है तो यानी कि वो विराट पुरुष का अभिमानी देवता रूप है। तो संसार के जो पृथ्वी आदि जो सब अवयव है वो उसके ही अवयव है और वो अग्नि और वो विराट क्या है तो वो वेद गर्भ है यानी तीनों प्रकार की अग्नि यानी कि हर प्रकार की अग्नि को वो धारण करने वाला है। तो यही इन सब बातों से तो यही होता है कि वो वाक्य हिरण्यगर्भ उपासना परक है पर वो शब्द भगवत उपासना परक नहीं यानी कि ब्रह्मात्म परक नहीं है वो हिरण्यगर्भ शब्द ऐसे यहाँ कह रहे हैं। तो उक्तम मत पर अब महाप्रभु जी कह रहे हैं। उक्तम मत पर कहते हैं कि वैश्वानर परमात्मा का ही नाम है। उक्त प्रसंग में साधारण शब्दों के अतिरिक्त विशेष शब्द भी है जिससे परमात्मा की बात पुष्ट होती है। साधारण शब्दों के आधार पर हिरण्यगर्भ का वर्णन प्रतीत होता है पर कुछ ऐसे विशेष शब्द भी है जिनसे यह निश्चय होता है कि वैश्वानर भगवान ही हो सकते हैं। यानी कि यहाँ ऐसा कहते हैं महाप्रभु जी कि यहाँ जो वैश्वानर है वो परमात्मा का ही नाम है। यानी कि साधारण शब्दों से यदि हिरण्यगर्भ जो शब्द यूज किया है वो वैश्वानर ही है और वो वैश्वानर कैसे है तो यहाँ उनमें कुछ विशेष भी है इससे इनकी वो कुछ यानी कि वो विशेष से इनसे उनकी ब्रह्मपरता सिद्ध होती है। तो वो कैसे है तो वो अभी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे विशेष शब्द भी है जिनसे यह निश्चय होता है कि वैश्वानर भगवान ही हो सकते हैं। प्रादेश मात्र अल्प स्थान में स्थित की
जीव मूर्धा आदि व्यापक विशेषताएं शिवा परमात्मा के और किसी में संभव हो सकती है? ये विलक्षण विशेषताएं परमात्मा के अतिरिक्त किसी और में संभव नहीं है। उनमें सब कुछ होने का सामर्थ्य है। वैश्वानर शब्द ही व्यापक अर्थ की प्रतीति करा रहा है। यानी कि जो यहाँ प्रादेश मात्र का स्थान उसका बताया, जबकि फिर भी उसकी जो व्यापक विशेषता है, द्यू मूर्धा आदि जो है, जो लोक से यानी कि आकाश से पृथ्वी लोक की जो उनके सब अंग है, तो इसकी ऐसी जो विशेषताएं है वो परमात्मा के सिवा किसी और में हो नहीं सकती, क्योंकि उनमें सब कुछ होने का सामर्थ्य है, क्योंकि ये परमात्मा का ही सामर्थ्य है कि वो सब रूप बने हुए हैं। तो ये वैश्वानर शब्द ही व्यापक अर्थ की प्रतीति करा रहा है। यद्यपि लोकात्मक स्थूल रूप का वर्णन उक्त प्रसंग में है, जो कि व्यापक निराकार परमात्मा के लिए मानने में हिचक होती है, पर वस्तुतः है वो भगवान के लिए ही प्रयुक्त हिरण्यगर्भ का उससे कोई संबंध नहीं है। यानी कि यहाँ जो बताया है कि ये सब जो विशेषताएं है, सब कुछ होने का जो सामर्थ्य है, वो वैश्वानर के शब्द से ही प्रतीत हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं, पर अभी जो इसमें एक और दृष्टि बताए कि यहाँ जो लोकात्मक दृष्टि से हम कुछ ये स्थूल रूप का वर्णन देख रहे हैं, जबकि फिर भी वो उसको हम व्यापक निराकार परमात्मा के लिए मानने में हिचक होती है, पर ऐसा वर्णन देख के वो परमात्मा ही सब बना हुआ है ऐसा हम मान में थोड़ी हिचक हो जाती है। फिर भी वो भगवान के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, वो वैश्वानर रूप ही वो है, और वो हिरण्यगर्भ से संबंध, वो हिरण्यगर्भ से उसका संबंध नहीं, पर वो हिरण्यगर्भ ही विराट पुरुष बना हुआ है, तो वो विराट पुरुष ही वो परमात्मा है। और इसका अभी बता रहे कि विश्व जड़ और जीव नर ये दोनों ही भगवान के अंश है। इन दोनों शब्दों के संयोग से ही द्वंद्व समास करने से यह वैश्वानर शब्द निष्पन्न हुआ है। इससे यही निश्चित होता है कि परमेश्वर ही वैश्वानर है, दूसरा और नहीं। यानी कि जो वैश्वानर की संधि से हम देखें तो वैश्वानर विश्व यानी वो विश्व जड़ रूप है और नर जीव वो है जीव रूप है। तो ये दोनों ही भगवान के अंश है। तो वो कौन है? तो वो वैश्वानर ही है। यानी कि वो वैश्वानर ही परमात्मा रूप बना हुआ है। और जहाँ कहीं वैश्वानर शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए हुआ भी है, तो वह भी उन सब के भगवान अंश होने के कारण औपचारिक मात्र है, इसीलिए वैश्वानर परमात्मा ही है। यानी कि जहाँ कहीं, यानी कि जो गीता जी में भी वैश्वानर अग्नि के रूप में भी इसका प्रयोग बताया गया है, तो वो भी भगवान अंश है और औपचारिक मात्र है, पर उससे उसकी परिचिंता नहीं देखनी चाहिए हमें, पर वो वैश्वानर परमात्मा ही है ऐसा हमें यहाँ देखना चाहिए। ठीक है राजा, यहाँ तक का विषय थोड़ा फिर आगे ले रही हूँ। ठीक है, हाँ करो। स्मर्यमाणम अनुमानम स्याद इति, क्योंकि स्मरण का अनुमान होने से। अभी इसमें आगे ये भागवत के प्रमाण वचन से अभी इसको बता रहे हैं कि उक्त वाक्य को क्या लिखा है पता नहीं चलता है, अस्य प्रमाण से भगवत परक सिद्ध करते हैं कि कोई अपने देह हृदय आकाश के दहर में बसे हुए प्रादेश मात्र पुरुष को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से स्मरण करते हैं। यानी भागवत जी में जो ये 2:2:8 का वचन है, जहाँ बताया हुआ है कि कोई अपने देह में रहे हुए प्रादेश मात्र पुरुष को शंख चक्र गदा आदि से चतुर्भुज स्वरूप प्रभु का है उसका स्मरण करते हैं।
तो यहाँ जो स्मरणीयमान रूप का उल्लेख है वह अनुमानिक ही है, यानी कि वो ऐसा जो स्मरण करता है वो ऐसे अनुमान से ही करता है। यानी कि प्रादेश मात्र में जो वैश्वानर ब्रह्म की वस्ती है, श्रुत वस्तु के मनन को ही स्मरण कहते हैं। यानी कि जो प्रादेश मात्र जो श्रुति में बताया हुआ है, तो उसी का मनन करके उसी का स्मरण करते हुए ये रूप आ रहा है। तो यहाँ जो स्मरण आ रहा है वो श्रुति वाक्य से ही आ रहा है। तो जो ये प्रादेश मात्र वैश्वानर प्रतिपादक वाक्यों को ब्रह्म परक नहीं माना जाए तो ब्रह्म के स्मरण का आधार ही क्या हो सकता है। यानी कि इस श्रुति वचन को हम प्रमाण नहीं मानेंगे तो फिर स्मरण किसका करेंगे। तो यहाँ भी श्रुति वचनों से भी ये वैश्वानर की जो परब्रह्मता है वो सिद्ध कर रहे हैं कि ये श्रुति वचन से जो कहा गया है वही हम देख रहे हैं। तो श्रुति वचन में जो स्वरूप का वर्णन करते हैं उसी का हम स्मरण करते हैं। तो इन श्रुति वाक्यों से भी ये प्रादेश मात्र जो है वैश्वानर रूप, तो उसकी परब्रह्मता यहाँ पे सिद्ध करते हैं कि वो ही ये बना हुआ है। फिर आगे के सूत्र में 25वें सूत्र में शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठान इति चेत न तथा दृष्टित उपदेशात् संभवात् पुरुषमपि चयनम अभिधीयते। तो यहाँ कह रहे हैं कि शब्द वगैरह शब्द आदि है, पर उसके अंदर जो पुरुष कह रहे हैं तो उसका यहाँ पुरुष है, पर उसको ऐसे नहीं खुद कहते हुए जो असंभवता से भी यहाँ पुरुष का जो वर्णन किया है उसको अभी यहाँ कह रहे हैं कि कुछ शंका उपस्थित कर उसका परिहार करते हैं। यानी कि अभी आगे के पैराग्राफ में हमने जो देखा कि हम जैसे भागवत के वचनों से भी भगवान की ये जो वैश्वानर की परब्रह्मता का स्वीकार कर रहे हैं, तो वादी ऐसा कह रहे हैं कि तो अब इन वचनों को आपने स्वीकार किया है तो अब आप गीता के इन वचनों को भी आप देख के अब आप बोलो कि अब ये वैश्वानर परक की परब्रह्मता क्या है। तो और कुछ शंका उपस्थित करके उसका परिहार करते हैं कि यदि स्मरणीयमान वस्तु को मानकर वाक्य का निर्णय करते हो तो स्मृति गीता के निम्न वाक्य के अनुसार दूसरी प्रकार की व्याख्या करनी पड़ेगी कि हे अर्जुन, मैं ही वैश्वानर होकर प्राणियों के शरीर में स्थित रहकर प्राण और अपान के संभव होने पर चतुर्विध अन्न को पचाता हूँ। इसमें तो जठराग्नि की ही वैश्वानरता कही गई है। तो वह जो श्रुति वाक्य से आप भगवान की जो वैश्वानर की आप परब्रह्मता को स्वीकारने को कह रहे हो, तो फिर यहाँ जो आ रहा है गीता का जो वचन कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर होकर प्राणियों में स्थित रहकर ये प्राण और अपान के संभव होने पर चतुर्विध प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो यहाँ तो जठराग्नि रूप वैश्वानर अग्नि कही गई है। तो अब इसको आगे बता रहे कि उसे ही भगवत विभूति कहा गया है। इसीलिए चाहे वाक्यार्थ को किसी भी प्रकार संगत कर भी लो, अन्यथा विरोध गुणों की स्थिति होने से उक्त वाक्य को भगवत परक तो कह नहीं सकते। अर्थात अग्नि और भगवान के विपरीत ही गुण है। शब्द और अंत स्थिति की बात दोनों ही विपरीत गुण है। वैश्वानर अग्नि शब्द केवल वैश्वानर पद से वर्णन किया जाता है। इस शब्द का भगवत परक प्रयोग गीता के उक्त वाक्य के आधार पर ही किया जा सकता है। वहां भी इसका अग्नि रूप में वर्णन है, इसीलिए वह अग्नि ही है। यानी कि ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ जो अग्नि का वर्णन है उसमें तो जो वाक्यार्थ आ रहा है उसमें और जो वो विभूति रूप से आ रहा है,
और जो भगवान की जो ब्रह्मता है, सर्वत्र है, तो ये दोनों विरुद्ध गुण है। तो ये भगवान अग्नि और भगवान ये दोनों विपरीत गुण है, क्योंकि जठराग्नि और वैश्वानर ये दोनों में अग्नि रूप में गुणों में फर्क आ जाता है। तो फिर यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि इसके आधार पर यदि आप वैश्वानर शब्द को आप कह रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो वहाँ जो अभी उसमें आगे और प्रमाण वचनों से कह रहे हैं कि कैसे वो वैश्वानर अग्नि क्या है। तो वहाँ भी इसका अग्नि का वर्णन किया गया, इसलिए वह अग्नि इसी की उपासना के लिए त्रेताग्नि नाम से कल्पना की गई है। प्राणों ही देवता इत्यादि से इसकी उपासना पर कल्पना है। इन्हीं आधारों पर इस अंतस्थित वैश्वानर अग्नि को भगवत धर्म के रूप में स्वीकारा नहीं जा सकता। यानी कि उपासना के लिए ये जठराग्नि आदि जो अग्नि है, इसकी त्रेताग्नि से देवता परक वो है, ऐसा इसको बोला गया है। तो ये देवता परक होने से ये विभूति रूप हो जाता है, तो इसको हम भगवत धर्म के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे। फिर आगे कहते हैं कि वात्सनेयी ब्राह्मण में पुरुष अंतः प्रतिष्ठितम वेदम इत्यादि प्रसंग में वैश्वानर अग्नि शब्द से स्पष्ट उल्लेख करते हुए उसे प्राणियों के अंदर स्थित बतलाया गया है। इसमें परमात्मा से विरुद्ध ही गुण है, इसलिए भगवान वैश्वानर नहीं हो सकते। फिर इसमें वात्सनेयी ब्राह्मण का प्रमाण वचन लिया है कि उसमें अग्नि जो है वो वैश्वानर अग्नि है, उसका शब्द का उल्लेख करते हुए वहां उसे सब प्राणियों के अंदर स्थित बताया गया है। तो उसको भी यहाँ परमात्मा के विरुद्ध का उनमें गुण होने से ये भगवान वैश्वानर नहीं हो सकते, इस तरह से पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो अभी यहाँ महाप्रभु जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसी शंका में अनंगल है, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सब भगवान की सर्वभोक्तृत्व शक्ति का सर्वभोक्तृत्व शक्ति को दिखलाने के लिए यहाँ वैश्वानर को जठराग्नि रूप में कहा गया है। क्यों वास्तव में तो भगवान ही हर वस्तु के कारण है और हर वस्तु के गुण भगवान में स्थित है, और विभिन्न विलक्षण गुणों की स्थिति भगवान के ऐश्वर्य की ही परिचायक है। यानी कि यहाँ जितने भी जो गुण के वर्णन है वह भगवान के गुणों के रूप में ही उसको समझना चाहिए, यानी कि वही वो भगवान के ऐश्वर्य के रूप में है। और इसीलिए यहाँ ऐसे बोल के यहाँ के भगवान ही वैश्वानर रूप से है, ऐसे यहाँ के प्रमाण वचनों से यहाँ महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अभी पूर्व पक्षी अभी दूसरी शंका यहाँ पे उठा रहा है कि यदि कहे कि गीता स्मृति में जो जठराग्नि का वर्णन है वह कार्य के आधार पर है, इसलिए उक्त उपनिषद वाक्य कार्य परक है, कारण परमात्मा परक नहीं है। अभी यहाँ ऐसी शंका कर रहे हैं कि गीता स्मृति में जो जठराग्नि का वर्णन किया गया है तो वो कार्य के आधार पर है, यानी कि कारण भगवान जो कारण रूप है उसके रूप से यहाँ नहीं बताया गया है। तो ये उपनिषद जो कह रहा है वो कार्यपरक वचन से वैश्वानर का अर्थ कर रहे हैं, तो ये परमात्मावाची कैसे हो सकता है। तो फिर महाप्रभु जी इसका समाधान करते हैं कि द्यू मूर्धा आदि विशिष्ट धर्म अग्नि में संभव नहीं है, इसलिए यह परमात्मा परक वाक्य है। यानी कि जो अग्नि देवता रूप है तो उसके ऐसे द्यू मूर्धा आदि जो धर्म है, यानी कि जो उसकी व्यापकता है वो उनके धर्म नहीं हो सकते, यानी कि अग्नि के धर्म नहीं हो सकते, इसलिए ये परमात्मावाची वाक्य है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यदि कहो कि उपासना के लिए उसका औपचारिक रूप से परिकल्पना की गई है तो सो बात भी नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कह रहे हैं कि यदि औपचारिक रूप से यहाँ इसको उपासना के रूप से ऐसा बताया गया है कि जठराग्नि है वही वो अग्नि वैश्वानर है वो जठराग्नि रूप है, तो ऐसी भी बात नहीं है। इसका प्रमाण वचन देते कह रहे हैं कि वाचसनेयी में जो ऐसो अन्वैश्वानरो यत् पुरुष इत्यादि के द्वारा वैश्वानर को ही पुरुष कहा गया है। केवल
अग्नि रूप ही हो ऐसा नहीं है, यानी कि यह प्रमाण वचन से वैश्वानर पुरुष रूप, उसकी पुरुष रूपता को सिद्ध किया गया है, वो सिर्फ अग्नि है ऐसा नहीं है। और इसका पुरुष या पुरुष के समान वर्णन किया गया है, इसलिए वो वैश्वानर का केवल जठराग्नि के रूप में वर्णन किया गया हो तो बात नहीं है, यह तो भगवान नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे वर्णन किया गया है तो वो पुरुष के समान दिख रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वैश्वानर का ही, वैश्वानर की जो ब्रह्मता का वर्णन है यही हमें देखना चाहिए। और जो ये जो वैश्वानर है वो भगवत परक होने से इसके अन्य रूपों से उसकी परिकल्पना करना उपयुक्त नहीं है। यानी कि कोई यहाँ ऐसा कहे कि ये वैश्वानर शब्द अग्निदेव के रूप में यहाँ किया गया है, तो ऐसा हमें यहाँ नहीं समझना चाहिए, पर वो भगवत परक ही है वैश्वानर शब्द, तो उससे इसकी ब्रह्मता सिद्ध होती है, यहाँ ऐसा बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि 27वें सूत्र में कि अतः एव न देवता भूतम च। तो यहाँ पे जो है कि ये जो कौन सा 25वां सूत्र आ रहा है, उसी को आगे अतिदेश से उसकी पूर्ति कर रहे हैं। यहाँ कोई शंका नहीं है, पर यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ कोई देवता या विभूति के रूप में उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, पर ये समष्टि तत्व है, वो समष्टि तत्व ही उस यानी कि ये समष्टि ही है ब्रह्म की, इस तरह से। लेकिन यानी कि मुख्य उपपत्ति क्या है कि ये वैश्वानर नहुति इत्यादि मंत्र के आधार पर देवता या महाभूत या अग्नि न मानकर इसकी वाक्यार्थता की कल्पना भी किसी के बुद्धि में उपजी, तो उसका भी अतिदेश के आधार पर परिहार करते हैं कि मुख्य उपपत्ति तो भगवत परक ही है, इसलिए किसी अन्य की परिकल्पना करना उपयुक्त नहीं है। यानी कि यहाँ पे ये निर्णय दे रहे हैं कि यहाँ के ब्रह्म का ही यहाँ पे निरूपण है, नहीं कि अन्य कोई देवता या महाभूत। तो यहाँ ये 4 सूत्र से यहाँ महाप्रभु जी उपसार कर रहे हैं। यहाँ जो वैश्वानर शब्द है वो ब्रह्म रूप में ही है, और यहाँ इसकी यही विशेषताएं है जो ये 4 सूत्रों से बताई है। और अभी यहाँ से जो आ रहा है जो विषय साक्षादप्यम विरोधम जैमिनी, तो यहाँ से जो विषय आ रहा है वो ब्रह्म के परिमाण के लिए अभी आ रहा है कि वो उसका माप क्या है। यानी कि ये 5वें, इसके आगे ये 5 सूत्र से ये विषय स्पष्ट कर रहे हैं, और इसमें ब्रह्म की जो साइज है तो उसके परिमाण क्या है उसका, उसी के बारे में यहाँ पे जो 4 ऋषि है, तो उन चारों ऋषि के मत को दिखाकर फिर महाप्रभु जी उन पे अपना जो सिद्धांत है वो 5वें सूत्र में यहाँ पे वो सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ साक्षादप्यम अविरोधम जैमिनी, तो यहाँ साक्षात पर और अविरोध नहीं है ऐसा जैमिनी कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब परिमाण विशेष पर विचार करते हैं। भगवान की प्रादेश मात्र परिमाण की जो कल्पना है वह स्वाभाविक है या कृत्रिम, इसका निर्णय होने से पूर्वोक्त कथन भी निर्णित माना जा सकता है। यानी कि अब जो परिमाण के विषय पर जो विचार करते हैं कि भगवान है वो प्रादेश मात्र है कि वो क्या है, और वो कृत्रिम है कि वो स्वाभाविक है, इससे जो वैश्वानर जो ब्रह्म है उसका जो हमने कथन कर रहे हैं तो उसका आगे निर्णय इसके कथन पे अभी माना जाएगा। तो इसलिए इस पर विचार करते हैं कि इस पर वेदांत चिंतक 4 ऋषि भिन्न भिन्न प्रकार से विचार करते हैं। तो यहाँ जो 4 ऋषि के मत है वो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जैमिनी है वो शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर विचार करते हैं। आश्मरथ्य है वो शब्द को छोड़कर सिर्फ अर्थ पर विचार करते हैं। बादरी है वो केवल
अर्थ पर विचार करते हैं, और जो आचार्य बादरायण है वो विचार और अविचार दोनों को विश्लेषण करते हुए जो अन्य ऋषियों है उनके विचारों को केवल उनकी अल्प बुद्धि को दिखलाने के लिए ही यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं। और जो अन्य और है तो वो जो केवल शब्द और बल के आधार पर विचार करने वाले, यानी कि वो जैसे डिक्शनरी में जैसे सीधा मीनिंग जो आता है इसी तरह से जो विचार करते हैं ऐसे है, ऐसे आचार्य है। तो सर्वप्रथम वो जैमिनी का मत यहाँ पे दे रहे हैं। सर्वप्रथम उभय बल विचारक जैमिनी का मत प्रस्तुत करते हैं कि व्यापक परमात्मा की प्रादेश मात्रा स्वरूप स्थिति साक्षात हो या व्यतिरेक से, आचार्य जैमिनी उसमें कोई विरोध नहीं समझते। यानी जो जैमिनी है वो क्या समझते हैं कि वो व्यापक परमात्मा की प्रादेश मात्र स्थिति हो या साक्षात हो या फिर व्यतिरेक से हो, आचार्य जैमिनी को उनमें कोई विरोध नहीं है। जैसे कि आकाश की तरह व्यापक सब जगह पहुंचने वाले ब्रह्म की साकारता और अनंत स्वरूपता ब्रह्म की अपनी इच्छा, दूसरे की इच्छा और स्वभावतः होती है। तीनों परिस्थितियों में उनका परिमाण नियत रहता है। यानी कि ये जो तत्व है वो आकाश की तरह व्यापक है, वो सब जगह पहुंचने वाला है, और उसकी जो साकारता और उसकी अनंत स्वरूपता है वो किस पे निर्भर है, तो वो ब्रह्म की खुद की इच्छा है या फिर अन्य तत्व की इच्छा है या तो उसके स्वभावगत, यानी कि जो ब्रह्म की साकारता और निराकारता है तो वो प्रकट करने की वो ब्रह्म की खुद की ऐसी इच्छा है कि दूसरे की इच्छा है कि वो स्वभावतः रहती है। तो तीनों परिस्थितियों में जो उनका परिमाण है वो नियत रहता है। उनका अनियत परिमाण तो आकाश की तरह परिच्छेद निरूप्य है, अर्थात बुद्धिहास के अनेक रूप का होता है। यानी कि इन तीनों परिस्थिति में उनका जो परिमाण है वो नियत है, पर वो परिच्छेद रूप भी होता है। यानी कि परिच्छेद रूप और अपरिच्छेद रूप दोनों रूप से, जैसे आकाश को हम खिड़की में से देखेंगे तो उतना ही दिखेगा और खुले में दिखेंगे तो उतना बड़ा दिखेगा। तो ऐसा स्मृति वचन है कि उस परम विष्णु के 3 रूप है, पहला महत सृष्टि में, दूसरा त्वम पद वाच्य जीव में तथा तीसरा समस्त भूतों में स्थित है। इनको जानकर मुक्ति हो जाती है। यानी कि इसमें स्मृति वचन से प्रमाण देती है कि जैसे परम विष्णु के 3 रूप है, जैसे महत रूप में यानी कि समष्टि रूप में, दूसरा त्वम जीव रूप में और समस्त भूतों में यानी कि व्यष्टि के रूप में। तो इन तीनों रूपों को जो जान लेता है तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर अब आगे बता रहे हैं कि भूतों में उस ब्रह्म का 5 रूप से स्थिति है, जैसे उदर में अग्नि के रूप में, हृदय में प्रादेश मात्र में मूर्ता, और फिर मन और इंद्रियों में वो समष्टि रूप होते हुए भी वो व्यष्टि रूप से, फिर चित्त में व्यापकता से, और केवल एक प्रादेश मात्र के वर्णन करने में उसी प्रकार सभी में उनकी विभूति अभिन्न रूप से मान लेनी चाहिए। यानी कि उनका प्रादेश मात्र से वर्णन किया गया है, फिर भी उनकी जो विभूति को हमें अभिन्न रूप से मान लेनी चाहिए। इस प्रकार वैश्वानर के पुरुष होने से उस सच्चिदानंद रूप से व्याप्त परमात्मा की प्रादेश मात्र स्थिति मानने में कोई विरुद्धता नहीं है, ऐसा साकार ब्रह्मवाद का जैमिनी का मत है। यानी कि जैमिनी का मत महाप्रभु जी के साकार ब्रह्मवाद से मिलता है कि वो पुरुष होने यानी कि सच्चिदानंद रूप से व्याप्त परमात्मा और प्रादेश मात्र स्थिति में वो ब्रह्म के दोनों रूप को स्वीकारते हैं। तो इस तरह उनका जो मत है वो जैमिनी का वो साकार ब्रह्मवाद पे जा रहा है। फिर अभिव्यक्ति आस्मरथ्य, इनका मत की अभी बात कर रहे हैं कि ब्रह्म का जो निराकार रूप है वो माया के पर्दे से ढका रहता है। उस पर्दे के हटने से आधिदैविक अधिष्ठित
देवता स्वरूप पुरुष के आकार में अभिव्यक्ति व अंतर्यामी पुरुष नाम वाला है। अभिव्यक्ति व साकार भी माया से आवृत होने से अपने स्वाभाविक रूप में परिलक्षित नहीं होता, फिर भी शास्त्रों में उल्लेख के सच्चिदानंद रूप को आस्मरक्ष मानते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ब्रह्म का वो क्या मानते हैं कि माया है वो ब्रह्म के निराकार स्वरूप को ढक देती है, जैसे उसमें पर्दा आ जाता है। और यदि ये पर्दे के पीछे यानी कि ये पर्दा जब हट जाता है तो जो पुरुष, आदिदेविक पुरुष जो दिखता है उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो उसे हम अंतर्यामी जानते हैं, पर वो अभिव्यक्ति माया के रूप से ही उसकी अभिव्यक्ति दिखाई देती है, और वो माया ही वो जो ब्रह्म के निराकार स्वरूप को वो ढक देती है। तो ऐसा उनका मत है। फिर भी वो सच्चिदानंद रूप का भी वो स्वीकार करते हैं। फिर बादरी अनुस्मृति बादरी यानी कि बादरी ऋषि का जो मत है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये बात याद आई, इसीलिए भगवान जो पुरुष आकार धारण करते, इसमें जो अभी जो साधक उनकी जो उपासना करते हैं तो उनको जिन भाव से जो उनको दिखाई देते हैं तो उसी तरह वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। इस तरह की यहाँ पे जो बात बताई है वो भी कह रहे हैं कि आचार्य बादरी परमात्मा के प्रादुर्भूत रूप को बतलाने वाली श्रुति पर युक्ति द्वारा विचार करते हैं। इस श्रुति इस प्रकार है, जो उस व्यापक को जिस बुद्धि से ध्यान करते वह प्रेमवश उसी रूप में अपने को प्रकट कर देते हैं। बादरी का कथन है कि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो अनेकों कल्पनाएं सामने आवेगी जिन्हें बुद्धि द्वारा ग्रहण करना तार्किकों द्वारा भी संभव न होगा, तथा युक्तियों से ब्रह्मवाद भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार तत्व का भी लोप हो जाएगा अथवा मायाजाल विस्तृत हो जाएगा। माया और ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्राय समान ही होती है। इस प्रकार बादरी के मत में भी तात्विक रूप का ही निरूपण किया गया है। यानी बादरी ऋषि ऐसा मत कह रहे हैं कि जो व्यापक तत्व है तो उसको हम बुद्धि से ग्रहण तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जो स्वरूप की हम अपने प्रेमवश अपने हृदय में जिस स्वरूप को धारण करते हैं तो भगवान उसी तरह से हम जिसका हम भाव करते हैं तो उसी तरह वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं। और यदि हम ऐसा नहीं सोचेंगे और दूसरा कुछ सोचते हैं तो फिर ये युक्तियों के द्वारा यानी कि ब्रह्मवाद नष्ट हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मवाद फिर कैसा वो माया की तरह दिखलेगा, यानी कि माया और ब्रह्म की अभिव्यक्ति प्राय समान हो जाती है। कि जैसे मायावादी कहते हैं कि वो तत्व है जिससे हम शब्द से भी जान नहीं सकते, बुद्धि से भी जान नहीं सकते, उसकी रूप की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो ऐसे शंकराचार्य कह रहे तो फिर इस तरह से माया और ब्रह्म की अभिव्यक्ति एक जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे बादरी ऋषि ने तात्विक रूप से यानी कि ब्रह्म मत का स्वीकार किया है कि यदि कोई भी हो, चाहे ज्ञानी हो, कोई तंत्र मार्गी हो, कर्म मार्गी हो, कोई भी जो भी अपनी उपासना से जो भी स्वरूप को धारण करेगा तो उसके सामने वो परमात्मा उसके ऊपर कृपा करते हुए वो स्वरूप उसके सामने धारण करेंगे। तो यहाँ पे ये मत महाप्रभु जी ने बादरी ऋषि का प्रकट किया हुआ है। फिर संपत्ति इति जैमिनी तथा ही दर्शयति, यानी कि संपत्ति से ऐसे जैमिनी कह रहे हैं, बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा के व्यापक और प्रादेश मात्र इन दो रूपों में स्पष्ट विरोध है। इसका परिहार करते हुए जैमिनी आकारवाद में नियत साकारता को मानते हुए एक देश में नियत भगवत रूप को प्रादेश मात्र मानते हैं। यानी कि जो जैमिनी ऋषि है वो
नियत परिणामवादी जो उनका मत है, तो उनमें उन्होंने एक देशी मत का स्वीकार किया हुआ है, अर्थात वो या तो साकार या निराकार, ऐसा उनका जो मत है। तो ऐसा मत को नहीं मानते हुए यहाँ वो उनका ये भगवत रूप को, वो प्रादेश रूपता का वो स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। उनका कथन है कि श्रुतियुक्त विरोध के निराकरण के लिए सर्वत्र प्रादेशत्व संपत्ति का विधान करती है। लेकिन उनके विरोध का लेके विरोधना निराकरण माटे, यानी कि जो अभी जो इनको प्रादेश मात्र बताया है, जो कि परमात्मा है वो प्रादेश मात्र है, तो उसकी प्रादेश मात्रता ही सिर्फ नहीं है, पर वो क्या है इसको अभी बता रहे कि वह संपत्ति क्या है। तो वो श्रुति उसका स्वयं कैसे प्रदर्शन करती है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं कि वात्सनी ब्राह्मण में ज्यू से लेकर पृथ्वी तक समस्त वैश्वानर के अवयवों को ज्यू से लेकर पृथ्वी तक समस्त वैश्वानर अवयवों को अध्यात्म दृष्टि से मूर्धा से चिबुक पर्यंत प्रादेश मात्र को दिखलाते हुए कहते हैं। यानी कि ऐसे किसी को जिज्ञासा हो कि ये ब्रह्म है वो सिर्फ प्रादेश मात्र ही है, तो ये जो वात्सनी ब्राह्मण में जो बताया है कि जो आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी वैश्वानर के अंग है, फिर अध्यात्म दृष्टि से जो मूर्धा से लेकर चिबुक पर्यंत उसकी जो प्रादेश मात्रता वो बताई है। तो और ये सब जो देवता रूप है, ये प्रादेश मात्रा में व्याप्त ये देवता है, ये तो बताया। फिर ये वैश्वानर उसी में है इत्यादि से वैश्वानर की संपत्ति के लिए ही प्रादेश मात्र रूप में वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ जो ब्रह्म की परिचिन्नता है वो अपरिचिन्नता ही है। यानी कि ये जो ब्रह्म प्रादेश मात्र में जो बना हुआ है, जो ब्रह्म की जो स्थिति है, वो वैश्वानर ब्रह्म की स्थिति है, ऐसा हमें यहाँ देखना है। तो यहाँ पे जो मत आ रहा है जैमिनी का, तो वो क्या है कि वो विभिन्नता यानी कि परिचिन्नता को अपरिचिन्नता के रूप में, यानी कि सिर्फ आप प्रादेश मात्र ही नहीं है पर वो ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है, इस तरह से उसकी संपत्ति का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पे राजा समझ में आता है। फिर कह रहे हैं कि आमनंती चैनम च एनम अस्मिन्। तो अभी मुख्य रूप से महाप्रभु जी की मत से इसकी अभी कह रहे हैं कि सिद्धांत महाप्रभु जी का भी यहाँ इन सब पे महाप्रभु जी का सिद्धांत क्या है ये अभी आ रहा है। अभी ये 32वें सूत्र में लास्ट में अभी महाप्रभु जी अपना सिद्धांत कहेंगे। अब मुख्य रूप से अपना सिद्धांत बतलाते हैं कि वह व्यापक ब्रह्म ही प्रादेश मात्र भी है। भगवान के महात्म्य को न जानने के कारण इसमें विरुद्धता की प्रतीति होती है, जान लेने के बाद कोई विरुद्धता नहीं है। यानी कि ये व्यापक ब्रह्म ही प्रादेश मात्र है और प्रादेश मात्र ब्रह्म ही व्यापक रूप है। तो ऐसे भगवान को जो भगवान की ऐसे महात्म्य को नहीं जानते हैं तो उनको ही भगवान में विरुद्धता दिखती है, पर जो ऐसा भगवान का स्वरूप और इसका भगवान का ऐसा महात्म्य जान लेते हैं, इनमें उनको कोई विरुद्धता दिखती नहीं है। इसमें श्रुति प्रमाणों का ही आश्रय लेना उचित है, युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द बल विचार ही मुख्य होता है। यदि अन्यथा कल्पना का त्याग कर दिया जाए तो प्रतीत होने वाले विरोध का आभास भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ कोई युक्ति का आश्रय नहीं लेना है, पर जो वेद के जो शब्द है उन पे ही विचार करना है। और जो अन्य कल्पना आ रही है कि जो प्रादेश मात्र है वो व्यापक नहीं हो सकता और वो इतना ही है, उसकी अनंतता है, वो इतना ही दिखता है, नहीं दिखता है, वो ये बुद्धिजन्य है, सिर्फ कि ये शब्द गम्य है, कि ऐसा जो ऐसे जो सब कल्पनाएं हैं,
तो जो ब्रह्म का महात्म्य जान लेते हैं तो वो वेद के आधार पर जो उनको स्वीकार करते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई विरोध का आभास नहीं रहेगा। वैश्वानर का पुरुषत्व, पुरुष विधत्व और पुरुष में अंत प्रविष्ट तत्व का स्पष्ट उल्लेख वाजसनेयी संहिता में है। युक्ति से उसके विधत्व और प्रतिष्ठित तत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए युक्ति की बात करने वाले सब ऋषि भ्रांत है जो अन्यथा कल्पना करते हैं, निर्भांत अपने मत को बतलाते हैं। यानी कि जो वैश्वानर रूप है वही वो क्या है कि उसने जो विरुद्ध धर्माश्रयता का स्वीकार करते हुए कि और युक्ति से उनको नहीं स्वीकारना है, पर अन्य जो ऐसे मत है युक्ति से किए गए तो उनको यहाँ पे महाप्रभु जी कैंसल कर रहे हैं और विरुद्ध धर्माश्रयता का स्वीकार करते हुए वो अपने मत को अभी बताते हैं कि उक्त वैश्वानर को इस शरीर में ही मूर्धा से लेकर चिबुक तक चांबाल उपनिषद में व्याप्त बतलाया गया है। यह अनंत अव्यक्त आत्मा अविमुक्त जीवात्मा से प्रतिष्ठित है। वह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है इत्यादि भ्रू और प्राण की जो संधि है वही द्यू और परलोक की संधि है इत्यादि। अनंत वस्तु संकुचित स्थान में आबद्ध नहीं हो सकती, ऐसा मानने से श्रुतियों में जो उसकी विशेषताएं बतलाई गई है वो सब व्यर्थ ही सिद्ध होगी। यानी कि अब यहाँ पे जो झांबाल उपनिषद में जो व्याप्त है जो वचन की ये वह अनंत अव्यक्त आत्मा विमुक्त जीवात्मा से प्रतिष्ठित है। वह अविमुक्त किसमें प्रतिष्ठित है इत्यादि से जो प्राणवायु से और द्युलोक से परलोक, द्युलोक से लेकर परलोक तक जो वो वैश्वानर की जो स्थिति है, तो इसको यहाँ पे बताया गया है कि वो कोई संकुचित स्थान में नहीं देखा जा सकता उसको। ऐसा मानने से श्रुतियों में जो उसकी विशेषताएं बतलाई गई है वो वो सब व्यर्थ ही सिद्ध होगी। ब्रह्म के संबंध में युक्ति से समाधान नहीं होता, माया के विषय में ही युक्ति चल सकती है, अविरोध में भी युक्ति चल सकती है, किंतु जहाँ विरुद्ध बात सामने आवे वहां तो शास्त्र ही प्रमाण होता है। वेद शब्द मूलक है, शब्द का जो मुख्य अर्थ होगा वही मानना पड़ेगा। यानी कि वेद के श्रुति वचनों से यहाँ महाप्रभु जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि यहाँ पे युक्ति नहीं चल सकती भगवान के विषय में, और जो भी उनकी विशेषताएं है वो वेद वचन से ही दिख रही है, और इन सब में शास्त्र प्रमाण ही है और वेद ही शब्द मूलक है। यानी कि जो शब्द से जो समाधान आ रहा है उसको ही हमें स्वीकारना पड़ेगा, अन्य प्रमाण से इस बात को हम सिद्धतया नहीं स्वीकार कर सकते। यदि कहो कि शास्त्र पुष्ट करने के लिए कोई वेद सम्मत युक्ति प्रस्तुत की जा सकती है, तो उस पर कहते हैं कि उक्त विषय में तो विरोध की ही शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का तो विलक्षण स्वभाव ही है। युक्ति तो सामान्य विषयों में चल सकती है, असामान्य में नहीं। पहले यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि शास्त्र को पुष्ट करने के लिए यदि कोई वेद सम्मत युक्ति कभी कभी प्रस्तुत कर दी गई हो तो भी इसमें विरोध की बात हम नहीं देख सकते, विरोध की तो शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा का स्वभाव ही ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय वाला है, तो वो विलक्षण ही है। तो युक्ति तो सामान्य विषयों में चल सकती है, भगवान के विषय में नहीं चल सकती है। तो इसका उदाहरण देते हैं कि लोह कांत चुंबक मणि के निकट जैसे लोह पदार्थ घूमते हैं, क्या गर्भाधान करने में मयूर भी नृत्य करता है? दोनों विभिन्न बातें हैं, उनमें एक ही युक्ति कैसे लगाई जा सकती है? यानी कि इन दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है, तो इन दोनों में एक ही युक्ति को प्रमाण रूप से नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से विभिन्न स्वभावों को देखकर सब जगह कोई भी स्वभाव के विपरीत कल्पना नहीं कर
सकती। उक्त प्रसंग के अंत में तो सुशिरम सूक्ष्मम गस्मिन सर्व प्रतिष्ठितम इत्यादि से सूक्ष्मता और सर्व प्रतिष्ठा की बात स्पष्ट रूप से कही गई है। यानी कि यहाँ श्रुति वचन से जो ब्रह्म है वह सूक्ष्म भी है और वो सर्व में प्रतिष्ठित भी है। तो इस प्रकार से ब्रह्म की ब्रह्म रूपता का प्रमाण वचन देकर उनकी इस बात को महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं कि जो ब्रह्म है उसमें वेद ही वेद के शब्द ही प्रमाण है, अन्य युक्ति प्रमाण नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि यशोदा अपने दूत मुहे बालक भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व को देखकर स्वप्न माया अविद्या के निराकरण के लिए सिद्धांत वाक्य बोलती है कि निश्चित ही मेरे इस बालक से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। उल्लूखन बंधन के प्रसंग में भी जब कृष्ण को बांधने में हैरान हो गई, उसी समय भी ऐसा ही निर्णय किया। इससे निश्चित होता है कि परमात्मा के आनंदास ही सब लीलाएं है। जहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है वहीं सारे विरुद्ध विलक्षण विशेषताएं होती है। इसलिए व्यापक वैश्वानर भगवान ही प्रादेश मात्र है, ऐसा निश्चित होता है। यानी भगवान की लीला से इसका प्रमाण देते हुए कहते हैं कि जैसे यशोदा जब अपने भगवान को जब वो उनका मुख खोलने को कहते हैं, जब उसमें पूरा विश्व दिखता है तो वो यही सोचती है कि वो पूरा जो ये समस्त जगत है वो मेरे बालक से ही हुआ है। और उल्लूखन के प्रसंग में भी उनको ऐसे ही व्यापकता का उनको वर्णन, व्यापकता का भगवान की व्यापकता उनकी समझ में आ रही है। तो यदि कोई ऐसा ही मान ले कि भगवान सिर्फ प्रादेश मात्र ही है, व्यापक नहीं है, या तो फिर व्यापक है तो प्रादेश मात्र नहीं है, तो इस तरह से वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान जो है वो सब बने हुए हैं, सब में स्थित है और सब रूप से वो ही प्रकट हुए हैं और वो अपनी इच्छा से स्वेच्छा ही वो प्रकट हुए हैं। तो यहाँ जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ब्रह्म का जो आकार है वो किसी रूप से बांधा नहीं जा सकता है, वो सब जगह सब रूप में बने हुए हैं। इस तरह व्यापक वैश्वानर भगवान ही प्रादेश मात्र है और प्रादेश मात्र है वही वैश्वानर है। इस तरह से यहाँ महाप्रभु जी अपना वचन सिद्ध कर रहे हैं। राजा यहाँ पूरा हुआ, पर कुछ क्षति तो जरूर रह गई है क्योंकि मेरी इतनी तैयारी नहीं थी, पर जितना कर सकी उतना मैंने प्रयास किया है। राजा कुछ क्षमा हो तो मुझे क्षमा कर देना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं, सुंदर हुआ। राजा प्रणाम। रखते हैं, हाँ आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का क्रम कल करेंगे।